अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के सामने MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 है। सेक्शन इंचार्ज हैं जुल्फ़कार अहमद नूर साहब। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन लेंथी होते हैं क्योंकि आपने इटरेशंस करनी होती हैं, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने ट्राई तो किया है कि कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन आपने जब ये एक्सरसाइज ये असाइनमेंट नोट करनी है तो आपने ये जो कैलकुलेशन है एक बार ख़ुद रीचेक कर लेनी है। अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक भी मौजूद होगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूज़ न्यूटन-रॉफ्सन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन विद एक्स नॉट इज इक्वल 0.2 परफॉर्म ओनली 3 इटरेशंस। आपको फंक्शन गिवन है, इनिशियल गैस आपको दिया है 0.2, आपने यहाँ स्टार्ट करना है और आपने जस्ट 3 इटरेशंस करनी है, यानी कि आपने x3 तक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के अंदर अपनी जो इनिशियल गैस है एक्स नॉट उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0.2 पुट कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर। जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.608। न्यूटन-रॉफ्सन मेथड के लिए फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लिए यहाँ पर पावर रूल लगा 3x² आ गया और -2x का डेरिवेटिव -2 आ गया, +2 क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। और फिर अपने इस डेरिवेटिव के अंदर अपना इनिशियल गैस एक्स नॉट पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1.88। अब हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू क्यों पुट की, फंक्शन का डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये न्यूटन-रॉफ्सन मेथड का फार्मूला ये होता है xn + 1 = xn - f(xn) ओवर f'(xn). तो यहाँ पर हम अपना गैस पुट करते हैं, ये फंक्शन के अंदर गैस पुट करना है, ये फंक्शन के डेरिवेटिव में गैस पुट करना है। तो क्योंकि x नॉट से स्टार्ट हुआ तो हम n को 0 पुट करेंगे। इस फार्मूले के अंदर n को 0 पुट किया तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब x नॉट की भी वैल्यू हमें पता है, f(x नॉट) हम फाइंड कर चुके हैं, f'(x नॉट) भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो उनकी हम वैल्यू इधर पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x1 की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब सेम काम आपने x1 के लिए करना है। x1 को आपने अपने फंक्शन के अंदर भी पुट करना है, x1 को आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में भी पुट करना है। तो फिर x1 पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी और x1 पर आपके फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट फिर आपने न्यूटन-रॉफ्सन मेथड का फार्मूला लगाना है, जो कि ये होगा x2 = x1 - f(x1) और f'(x1). x1 की वैल्यू पुट की, f(x1) की ये वाली वैल्यू पुट की, f'(x1) की ये वाली वैल्यू है तो ये हमने पुट कर दी। तो इस तरह आपके पास x2 का आंसर आ गया 0.2614। अब सेम काम दोबारा करना है कि आपने अपने इस x2 को फंक्शन के अंदर पुट करना है, वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अपने पॉइंट x2 को फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है, वहाँ से हम ये वैल्यू निकालेंगे। फिर हम न्यूटन-रॉफ्सन मेथड का फार्मूला लगा देंगे फॉर x3 के लिए। यहाँ पर x3 है तो इधर फिर राइट हैंड साइड पर x2 आएंगे। x2 की ये वाली वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू एट x2 ये थी और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू x2 पे ये थी। तो ये आपके पास x3 की वैल्यू आ गई। तो आपने क्योंकि वैल्यू आ गई तो हमने 3 इटरेशन करनी थी, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड स्टार्टिंग 0 0 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है। आपने x0 y0 और z0 से स्टार्ट करना, आपने जस्ट 2 इटरेशन आपने करनी है इसकी जैकोबी की। इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, ये वाली इक्वेशन हमने कैसे बनाई है, हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया है, x की वैल्यू निकाली है, ये प्लस का z उधर जाकर माइनस का z हो गया, प्लस का इधर जाकर माइनस का y हो गया और 10 मल्टीप्लाई हो रहा था सब पर जाकर डिवाइड हो गया। तो अपने इटरेशन करने के लिए हमने यहाँ पर n+1 लगा लिया और यहाँ पर हमने nn लगा लिया, ताकि जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम काम हमने क्वेश्चन 2 के लिए किया, हमने y निकालना था, प्लस उधर जाकर माइनस को हो गया, -x उधर जाकर प्लस को हो गया, 20 मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों तरफ जाकर डिवाइड हो गया। और सेम काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमने z की वैल्यू निकालनी है। तो
ये -x तो जाकर प्लस को हो गया, -2 है तो जाकर प्लस को हो गया, और जी का 100 था तो जाकर ये डिवाइड हो गया। तो इन तीनों क्वेश्चन के अंदर हम n = 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास ये x1 बन जाएगा, ये x1 बन गया, ये y1 बन गया और ये z1। अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यू इनिशियल गैस पुट करना है जो कि है x0 भी 0 है, y0 भी 0 है, x0 भी 0 है, y0 भी 0 है। यहाँ पर मैंने x0 नहीं लिख लेते हैं। यहाँ से आपने पावर देनी होती है और इक्वल टू, चलेंगे अब ऊपर तीनों क्वेश्चन के अंदर हम ये अपनी वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ पर y0 होगा वहाँ पर 0, z0 की जगह पर 0, x0 की जगह पर 0। वैल्यू को पुट करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ गई, y1 की और z1 की। अब वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहले जहाँ पर 0 0 था वहाँ पर 1 लग जाएगा, और जहाँ पर 1 था वहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 1। अब ये तीनों क्वेश्चन के अंदर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट गैस पुट करना है, यानी कि x1 y1 z1 के ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम इन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। इन क्वेश्चन में पुट करने से आगे पास फिर x3 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की z1 की, तो यहाँ से आगे पास x2 आ गया, फिर आगे पास y2 आ जाएगा, फिर आगे पास z2 आ जाएगा। आपने फर्स्ट जो है आपने ये क्वेश्चन बना लेनी है n की फॉर्म में, तो फिर इजीली आपने यहीं से चलना है। ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएंगी। तो जब n को 0 पुट करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 0, तो आपके पास फर्स्ट इटरेशन हो जाएगी। फिर आपके पास आंसर निकलेंगे x1 के, y1 के, z1 के। फिर आपने x2 y2 z2 फाइंड करना होगा ना। फिर यहाँ पर x2 आ जाएगा, इधर 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर y2 आ जाएगा, इधर 1 1, यहाँ पर z2 आ जाएगा, इधर 1 1। जो आपको कीमतें पता होंगी वो इस साइड पर आ जाएंगी, जो आपने फाइंड करनी होंगी वो इस साइड पर आ जाएगी। तो ये आपके पास था जो गोभी मेथड। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।